नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चुनावी सभा को संबोधित किया श्रीनगर में, और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर जल्द पूर्ण राज्य बनेगा। तो एक बड़ी बात है कि घाटी को आतंकवाद से आजाद करने के लिए और साजिश करने वालों की हर हरकत को उनको नाकाम करने के लिए इस देश के नौजवानों ने काफी काम किया है और नौजवानों को रोजगार दिलाना प्रधानमंत्री मोदी का इरादा और वादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। तो उन्होंने पहले चरण में बम्पर मतदान में पत्थरबाजी और दहशतगर्दी की हमदर्दी पार्टियां जो हैं उनको खारिज कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि यह चुनाव जम्मू कश्मीर का भविष्य चुनने के लिए है और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को मोदी की सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर की गारंटी का विश्वास भी दिलाया। तो आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन तथा सहयोगी बिजली कंपनियों में 315 सहायक अभियंताओं की जल्द भर्ती की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सहायक भर्ती प्रशिक्षु की यह भर्ती ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट मेरिट के आधार पर होगी, और गेट स्कोर के आधार पर जो आवेदक हैं उनको शॉर्टलिस्ट भी किया जाएगा। आइए बात करते हैं हरदोई में इस समय बाढ़ ग्रस्त काफ़ी इलाके हैं और गंगा और रामगंगा नदियां जो हैं अपने उफान पर हैं लगातार, और इसकी वजह से कई गांव में पानी भरा हुआ है। 20 से अधिक गांव में पानी घुस गया है। लगभग 1,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो है वो जलमग्न है। और गंगा रामगंगा नदियों की बाढ़ जो है उत्तराखंड में कई स्थानों पर पहाड़ों पे जो जबरदस्त बारिश हुई है और उसका पानी जब ये पहुंचा है वहां पर, तो उसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। तो आइए हम सीधे आपको ले चलते हैं हरदोई के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता गौतम जी के पास में, और इस समय हमसे सीधे लाइव जुड़े हुए हैं हमारे हरदोई के अधिशासी अभियंता अखिलेश गौतम जी, और इस समय नाव पर हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आप लोगों को राहत दिलाने के लिए वहां पे पहुंचे हुए हैं। क्या स्थिति है गौतम जी वहां पर? आप इस समय नाव पर हैं और बाढ़ क्षेत्र में हैं। जी धन्यवाद। ये बताना, जनपद हरदोई में गंगा नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर प्रवाहित हो रही है जी, और रामगंगा नदी आज की डेट में खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर प्रवाहित हो रही है जी। गर्रा नदी का जल स्तर 23 सेंटीमीटर डाउन हुआ है कल से। आज का गंगा और रामगंगा का जल स्तर इसी लेवल पे जी रहेगा, इससे बहुत बढ़ोतरी नहीं होनी है जी। जल स्तर का घटने का क्रम जो है कल शाम से प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि पता किया गया है जी, बदायूं में 30 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर गिर गया है और 35 सेंटीमीटर रामगंगा का जलस्तर गिर गया है, जिसका असर 48 घंटे के लगभग जो है हरदोई में आना शुरू हो जाता है जी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कल शाम से हमारा जलस्तर गिरना शुरू होगा जी। और 23 तारीख को शाम तक करीब 1 फीट जलस्तर डाउन हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जागो 90.4 FM से सीधे मोटर बोट से आप जुड़े हुए हैं इस समय, और लोगों को वहां की हकीकत आपने बताई और ये भी बताया कि आने वाले दिनों में राहत भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी सीधे जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह। जनपद में इस समय गंगा नदी, रामगंगा नदी और गर्रा नदी, 3 ऐसी नदियां हैं जिनका जलस्तर बढ़ने के कारण जो आसपास के गांव हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। गंगा नदी के किनारे के जो गांव हैं वो ज्यादातर गांव हमारे तहसील सवाजपुर और बिलग्राम में हैं। रामगंगा नदी के किनारे वाले गांव इन्हीं दोनों तहसीलों में हैं, लेकिन जो गर्रा नदी के गांव हैं वो शाहाबाद और सदर तहसील के क्षेत्र में ज्यादा आते हैं। अच्छी बात यह है कि शाहाबाद और सदर तहसील के जो गर्रा नदी के किनारे के गांव हैं उन गांव के लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि गर्रा नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। लेकिन गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर है और रामगंगा नदी का खतरे के निशान से लगभग 25 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसलिए गंगा और रामगंगा नदी के किनारे के जो तहसील सवाजपुर और बिलग्राम के गांव हैं वो अभी परेशानी में हैं, और ये परेशानी संभवतः कल शाम से कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि सिंचाई विभाग ने मुझे अवगत कराया है, जल स्तर कल शाम से स्थिर होकर के धीरे धीरे घटना शुरू होगा। मैं अभय शंकर गौड़ धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का कि आपने हमको हरदोई में बाढ़ की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो आपने देखा बाढ़ की स्थिति किस तरीके से हरदोई में सवाजपुर और बिलग्राम क्षेत्रों में लगातार अभी भी बनी हुई है, और उससे प्रभावित गांव हैं उनमें लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हुई हैं।
तो आइए बात करते हैं हरदोई के पुलिस के चेहरे और बदलते हुए चेहरे में एक नई ताकत दिखलाई पड़ रही है, एक नई तस्वीर दिखलाई पड़ रही है। ये बात ऐसी है कि हरदोई के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन जब अपने कार्यालय में बैठे हुए जन सुनवाई देख रहे थे, उसी समय किसी बुजुर्ग महिला एक अपना शिकायती पत्र लेकर के आई। जब उन्होंने वो शिकायती पत्र देखा तो उसमें लिखा हुआ था उनके घर में अंधेरा है और घर में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को संज्ञान लिया। उसके बाद कोतवाली देहात पुलिस बुजुर्ग महिला के घर पहुंचती है और उसके लिए प्रकाश की व्यवस्था कराती है। इसी के साथ उस गरीब महिला, जो वृद्ध महिला के खाने पीने की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ पुलिस के डायल 112 को भी उसके हालचाल लेने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो देखिए पुलिस का कैसे चेहरा बदल रहा है सिर्फ एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन के हरदोई में आने से, कि असहाय बुजुर्ग महिलाएं अब पुलिस अधीक्षक के पास सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या को लेकर के नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक सहानुभूति उनकी लोग देखते हैं, उसको लेकर के अपनी व्यक्तिगत समस्या भी लेकर के वहां पहुंचने लग गए हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।